हेलो एवरीवन, लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। 2013 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड। ऑप्शन में दिया है अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स एंड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिजम्स। देखते हैं इफ आई हैव टू मार्क इट्स डिफिकल्टी लेवल। आज के स्टैंडर्ड से इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप 2013 में जाइएगा तो उस हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। देन करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट इन हियर। जो भी आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है या जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोग जिसको कहेंगे, तो इसमें जो जीन का ट्रांसफर होता है वो एक प्लांट स्पीशीज से दूसरे प्लांट स्पीशीज में हो सकता है। यू कैन हैव अ जीन विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन एनिमल टू प्लांट और वाइस वर्सा, बट उस पर कोई बहुत ज़्यादा भी काम नहीं हुआ है। एंड देन वी हैव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिजम्स। इसके कई अच्छे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। ठीक है, तो तीनों ही पॉसिबिलिटीज यहाँ पर है। अब दिक्कत थोड़ी सी यही होगी कि इफ यू डू नॉट नो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो यू मे नॉट गेट व्हाट एग्जैक्टली वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, तो उसको लेके थोड़ा सा एक क्रिस्प बता दूंगा कि क्या एग्जैक्टली ये आर डीएनए टेक्नोलॉजी है। तो दैट इज गोइंग टू बी आवर फोकल पॉइंट। ये जो जीन ट्रांसफर का मुद्दा है या जेनेटिक इंजीनियरिंग का पूरा मुद्दा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको लेके कंटिन्यूसली साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है हिंदू का सेक्शन, उसमें कुछ ना कुछ आते रहेगा। अपडेट करिए खुद को। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हायर ऑर्गेनिजम्स में ये कैसे ऑपरेट होगा ये भी एक पॉइंट ऑफ रिलेवेंस हो सकता है, बट एट दिस मोमेंट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, एक एक स्टेटमेंट देख लेते हैं कि जीन्स कैन बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस डिफरेंट प्लांट स्पीशीज। पॉसिबल है, तीनों ही केसेस पॉसिबल होता है। आई डोंट थिंक आई नीड टू इलैबोरेट ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट इवन मोर। एक बार आर डीएनए टेक्नोलॉजी समझ लेते हैं और अगले क्वेश्चंस क्या होंगे इसको लेके उसकी बात करते हैं। अगर आर डीएनए टेक्नोलॉजी को समझना है तो व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, कि कोई एक अदर जीन है या किसी और ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, उसका डीएनए आप थोड़ा सा लेके आइए और आपका जो होस्ट है उसमें इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अब ये करना क्यों है? कुछ एक इंप्रूवमेंट्स के लिए ही करना है, बाकी तो ऑब्वियसली कोई काम नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए डोनर डीएनए होगा आपका, एंड देन वी हैव अ प्लाज्मिड डीएनए। अगेन प्लाज्मिड डीएनए एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा अगर नहीं पता होगा तो। जस्ट अंडरस्टैंड कि कोई माइक्रोब्स होते हैं उनके अंदर जो एक डीएनए का स्ट्रक्चर होता है दैट इज प्लाज्मिड डीएनए। नाउ प्लाज्मिड डीएनए को आप एक जगह पे कट कीजिए और जो डोनर का डीएनए है अटैच दैट डोनर डीएनए एंड अल्टीमेटली यू हैव अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, नया डीएनए है। नाउ पहला सवाल, क्या हमने डीएनए को रिपेयर किया? इसमें नहीं, वी डिड नॉट रिपेयर डीएनए, वी हैव कंबाइंड टू डीएनए। एक डोनर डीएनए ले लिया आपने, एक ओरिजिनल डीएनए ले लिया, दोनों को कंबाइन कर दिया। अब अगला जो रिप्रोडक्शन होगा उसमें क्या होगा कि इसके क्लोन्स बनेंगे, राइट? सो यू हैव दिस न्यू डीएनए, और जैसे ही ये सेल जो है सेल मल्टीप्लाई होते रहेगा तो डीएनए भी मल्टीप्लाई होते रहेगा। सो दैट इज हाउ वी अप्रोच विद द आइडिया ऑफ आर डीएनए। उसके बाद एक और इसी को लेके जेनेटिक इंजीनियरिंग को लेके न्यूज़ में बना हुआ मुद्दा है, दैट विल बी क्रिस्पर। ठीक है, क्रिस्पर कैस कैस नाइन प्रोटीन होता है, इसको लेके भी सवाल पूछा गया है। नाउ इसकी अपनी अलग टेक्नोलॉजी है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। जीन को आप एक प्रिसाइज जगह पे, डीएनए को आप एक प्रिसाइज जगह पे कट करते हैं एंड यू रिपेयर और रिप्लेस दैट पर्टिकुलर एरिया। तो जहां कहीं भी डीएनए में माल फंक्शनिंग है या कुछ प्रॉब्लम्स है या कहीं आपको इंप्रूवमेंट्स चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। तो वी आर नॉट हियर टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो दोनों ही टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा कंपैरिजन में आपको पढ़ना होगा वेन एवर यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला पार्ट। तो पहले तो दोनों को सेपरेटली पढ़िए और उसके बाद दोनों को कंपैरिजन में पढ़िए कि ये जो आर डीएनए का टेक्नोलॉजी है और क्रिस्पर कैस9 का टेक्नोलॉजी है, हाउ दे वैरी एंड व्हाट अदर एप्लीकेशंस और व्हाट डिफरेंट एप्लीकेशंस डू दे हैव। ठीक है, देन इफ आई हैव टू गो इनटू दीज कीवर्ड्स, ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये आर डीएनए या जेनेटिक इंजीनियरिंग की एग्जैक्टली स्टोरी क्या है। नाउ एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि ये हम लोग कहाँ पर यूज कर रहे हैं। जितने भी आपने जीएम क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स देखे होंगे, उन जीएम क्रॉप्स में वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस टेक्नोलॉजी। बात करते हैं बीटी कॉटन की। ठीक है, तो बीटी कॉटन में हमने एक जेनेटिक इंट्रोडक्शन किया है। उसको हमने बैसिलस थुरुंजिनेसिस नाम के बैक्टीरिया से एक जीन लिया, कॉटन के डीएनए में हमने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड नाउ कॉटन प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन। ठीक है, बीटी कॉटन जो होगा वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। जो पहले कौन प्रोड्यूस करता था? बैसिलस थुरिंजिनेसिस नाम का एक बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरिया है, वो प्रोड्यूस करता था। तो उससे होगा क्या? जो भी बॉलवर्म की इन्फेस्टेशन है, राइट, कॉटन के ऊपर सबसे बड़ी इन्फेस्टेशन या सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है दैट इज ऑफ अ बॉलवर्म।
जो भी कॉटन के बॉल्स होते हैं जिसके फूटने से उसके अंदर से कॉटन निकलेगा, तो उसके ऊपर इन्फेस्टेशन हो जाती है, और बाकी कोई भी आपका स्प्रे जो है इसके ऊपर काम नहीं करता, या कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड काम नहीं करते। देन व्हाट सॉल्यूशन वी हैव कम अप विद, कि हमने प्लांट को ही ट्रांसफर कर दिया या प्लांट को ही चेंज कर दिया। कैसे? जो बैसिलस thuringiensis नाम का सॉइल बैक्टीरिया था, उसमें से टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग डीएनए का जो पार्ट है, हमने उसको ले लिया और इस प्लांट को दे दिया, तो प्लांट इटसेल्फ नाउ प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन। तो जैसे ही बॉलवर्म उस प्लांट को खाएगा तो टॉक्सिन जो है बॉलवर्म को किल कर देंगे, तो इंटरनल सोल्यूशन है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग वी हैव डन। देन एक और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की अगर बात करें, गोल्डन राइस इज अ बेस्ट एग्जांपल। बीटा कैरोटीन जीन जो है हमने इस राइस के क्रॉप में इंट्रोड्यूस कर दी, तो उस कारण से हुआ ये कि जो विटामिन ई का अवेलेबिलिटी है इन राइस, दैट हैज बीन इंक्रीज्ड। बाकी भी इसके यूटिलाइजेशंस है मेडिसिन के सेक्टर में। ये यूटिलाइजेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंसुलिन आती है मार्केट में फॉर ह्यूमंस, वो इंसुलिन हम लोग ई कोलाई बैक्टीरिया की मदद से प्रोड्यूस करते हैं। हाउ डू वी डू दैट? तो ह्यूमन की जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, हमने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया ई कोलाई बैक्टीरिया में, और फिर ई कोलाई बैक्टीरिया इस इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है। वी हार्वेस्ट दैट इंसुलिन एंड वो इंसुलिन जो है मार्केट में अवेलेबल है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। देन वी हैव जीन थेरेपी अदर एरियाज में भी। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है, ये भी इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और बाकी फिर फार्मास्यूटिकल्स में ढेर सारे आपको यहाँ पर यूसेज इसके मिलेंगे। अदर बायोटेक्नोलॉजी में भी आपको इसके यूसेज मिलेंगे। एक ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया जो होता है, ऑयल को डिग्रेड करने के लिए, ऑयल स्पिल जब भी हो जाती है किसी एक ओशन के एरिया में, तो उसको डिग्रेड करने के लिए हम लोग जो बैक्टीरिया यूज करते हैं, दैट इज ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया। तो उसका भी डेवलपमेंट जो किया गया है इसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ट्रांसजेनिक काउ की जब भी बात होगी तो वो भी इसी पर बेस्ड है। और क्राइम सीन्स के ऊपर फॉरेंसिक साइंस में जो डीएनए प्रोफाइलिंग होती है, दैट इज ऑल्सो डन विथ आर डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो मुझे अगर अगला सवाल पूछना है तो मैं आपको ये एप्लीकेशन पूछूंगा। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी पूछने का एज सच कोई मतलब नहीं बनता, मान लीजिए दूसरा एक सवाल पूछना है तो मैं शायद क्रिस्पर कैस9 और आरडीएनए में क्या फर्क है उसको लेके कुछ सवाल पूछ सकता हूं। लेकिन मुझे जो लगता है कि ज्यादातर सवाल जो आपके बनेंगे वो इन्हीं एप्लीकेशन में से कहीं ना कहीं बनेंगे। ऑलरेडी ये बॉलवर्म के ऊपर या बीटी कॉटन के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है। बीटी कॉटन को लेके पूछा गया था कि ये बॉलगार्ड 1 एंड पॉलगार्ड 2 एग्जैक्टली मामला क्या है, राइट? और तब उसमें आंसर देना था कि ये बीटी कॉटन या कॉटन के वैरायटीज है जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। क्लियर? तो ऐसा कुछ एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही इसमें एक्सपेक्टेड है। इफ आई हैव टू गिव यू कि और किसमें पूछा जा सकता है, हो सकता है कि गोल्डन राइस पूछा जाए, हो सकता है कि इंसुलिन पूछा जाए, तो ये कुछ याद रखिएगा, दैट विल कम इन योर एग्जाम समवे और दी अदर। बाकी फिर यहाँ पर ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया या ट्रांसजेनिक मुझे उतना नहीं लगता, बट फिर भी ध्यान में रखिए। देन वी हैव लाइक कि 2018 में एक सवाल पूछा गया था, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग को लेकर ढेर सारे क्वेश्चन है। मैंने कुछ एक सैंपल बेसिस पे क्वेश्चन लाए हैं। नाउ इफ यू लुक एट द क्वेश्चंस ऑफ 2013 एंड 2024, बहुत ज्यादा फर्क होगा। क्यों फर्क होगा? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज हो गई, रैपिड चेंजेस आर देयर। तो अब आरडीएनए टेक्नोलॉजी की इतनी बात भी नहीं होती है, तो ज्यादातर जो आपकी डिस्कशंस होगी वो क्रिस्पर कैस9 को लेकर होगी। तो इसीलिए आपको रिलेवेंट ट्रेंड जो चल रहे हैं करंट अफेयर्स में उसको कैच करना होगा, उसको लेके फिर ये डीएनए जेनेटिक्स की क्वेश्चंस बन सकती है। तो यहाँ पर सैंपल बेसिस पे आई हैव 2 क्वेश्चंस, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि करंट ट्रेंड से ही सवाल पूछे जाएंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। वी विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।